सर मॉक का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मॉक का रिजल्ट नहीं आया? अच्छा, वो मैडम करेंगे वो। 11 बजे का शायद टाइम, 12 बजे से पहले आ जाएगा, है ना। वो अच्छा। ज्योति मैम जो टेक्स्ट की थी ना ग्रुप में, उनको बोलिए वो वही करेंगे, क्योंकि टेस्ट का वही देखती हैं। हाँ, वो 11 बजे का टाइम शायद बता रहे हैं ना। वही सर, उसका ही वेट कर रहे थे हम लोग। अच्छा, आ जाएगा अभी कुछ देर में ना, आ जाएगा। नहीं तो कल सुबह तक तो आ ही जाएगा, मतलब आ तो रात को ही जाएगा, नहीं तो आप अभी सोना है क्या, जल्दी है सो जाइए, सुबह देख लीजिएगा। या अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं तो पढ़ लीजिए जब तक, है ना। ये है। सर सोचा था कि रिजल्ट आ जाता तो एनालाइज करके सो जाता। अच्छा, हाँ तो देखिए उसमें एक बार आ जाएगा थोड़ा देर में, जब तक बाकी प्रैक्टिस कीजिए, पीवाई क्यू सॉल्व कीजिए या जो भी है ना। आगे सिलेबस पीवाई क्यू, क्योंकि थोड़ा वर्क जितना क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे फ्लो में रहेंगे। ये है। यस। सर एक क्वेश्चन था उसमें, जैसे मोड ये कार्टोसिस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, हम्म उसका क्या होता है सर? देखना पड़ेगा फॉर्मूला, क्या है जैसे क्वेश्चन गूगल, बताओ। सर उसमें बस यही क्वेश्चन ही आया था कि मतलब मॉक में ही था, हम्म अभी तो देख नहीं सकता हूँ, लेकिन उसमें क्वेश्चन था कि मतलब कार्टोसिस ऑफ अ टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो। हाँ तो फॉर्मूला लगा लो, कर्टोसिस का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो। सर क्या ऐसे होता है? हमने गूगल में सर्च मारा था तो 6/डिग्री ऑफ फ्रीडम -4 आता है। ठीक है, लगाओ। तो फॉर्मूला सही है ना सर? हाँ हाँ हाँ। एक तो कर्टोसिस, एक एक्सेस कर्टोसिस होता है ना। तो कर्टोसिस लोग है ना, एक में 3 - 3 करके लिखते हैं, एक में ना कहीं कहीं, जैसे मान लो सी है तो एक में सी माइनस, जैसे नॉर्मल का क्या लिखते हो, नॉर्मल का कर्टोसिस क्या आता है, कुछ जगह 3 लेते हैं, कुछ जगह 0 लेते हैं, है ना। तो तो वो देखना पड़ेगा, एक एक्सेस कर्टोसिस है, एक कर्टोसिस है। आई थिंक ठीक है, वो फॉर्मूला लगा के देखो सही आएगा, ठीक है ना। और किसी को कुछ हाँ डाउट है सर जी, उसमें। डाउट है भेजाओ। बाकी किसी का कुछ डाउट हो तो पूछो, क्योंकि डाउट क्लास है, जस्ट डाउट के लिए। कुछ नहीं पूछना जी। तो सर डाउट व्हाट्सअप किया आपको। अच्छा, तो इसमें जो है आपका, हाँ इसका पता नहीं पूछना क्या चाह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है पूछ क्या रहा है ये। आपको समझ आ रहा है किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्या पूछना चाह रहा है? सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है, मतलब हाइपरमेट्रिक लग रहा है, सैम्पलिंग भी लग रहा है देखने में तो। ये इंटीग्रेशन है, ये नोटेशन को एक्सप्लेन नहीं किया, दिक्कत ये क्या है, यू चूज एन, यू सी एन है क्या। जनरली हम लिखते हैं ना एन सी आर को, एन चूज आर लिखते हैं जनरली, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना चाहिए ना ये है क्या। अब इंटीग्रेशन इसका कैसे, कभी हमने तो, मैंने तो ऐसा कभी पढ़ा नहीं है इंटीग्रेशन इसका करना, यही कुछ है ना ऐसा। यू, अच्छा, डी एन, तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि मतलब क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया पूछना क्या चाह रहा है एक्चुअली। और ये सिर्फ 2023 में आया हुआ है, उसके बाद कभी पूछा ही नहीं, उससे पहले भी नहीं, मुझे लगता है ये तो अब किस टॉपिक का पता नहीं, पूछना क्या चाह रहा है समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन ये है। एन कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, चलो ऑड रख के देख लो, कुछ एग्जाम मान लो, अज्यूम कर लो, फिर निकालो क्या आता है उससे। मैं ट्राई किया था, मतलब उससे कोई पता नहीं क्या कहना चाह रहा है ये। कुछ कर लो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहें हम, कोई दिक्कत नहीं, सही इसने कहा है कि एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, चलो एन को मान लिया मैंने 1, ठीक। अब जरा बताओ क्या होगा। तो इसके हिसाब से जो डेल्टा स्मॉल एन होगा वो 0 से 1, यू चूज एन मान लेते हैं, यू चूज एन है, एंड
n माइनस यू चूज n माइनस, तो 1 माइनस यू चूज 1 माइनस n, यही ना, डी यू। अब u यहाँ कॉन्टिन्यूस सेट हो गया। हम तो ये जानते हैं ना एनसीआर में n क्या है, डिस्क्रीट होगा, मतलब 1 2 3 4 ही होगा ना, r में क्या होगा 1 2 3 4 होगा। अब यहाँ तो u कॉन्टिन्यूस हो गया 0 से 1 में, तो ये कैसे निकालते हैं, इसका मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो ये है ना, तो इसको इग्नोर करो, और ये आगे कभी आया ही नहीं, इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये तो आसान है, इसमें क्या है, बस थोड़ा सॉल्व करना है, मतलब कैलकुलेशन है या फॉर्मूलों सर में। इस वाले में क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी या पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत लंबा कैलकुलेशन हो रहा है। लंबा तो होगा। एक तो ये तरीका है, एक फॉर्मूला है। सीयूटी में टाइम तो होगा नहीं इतना। हाँ इतना नहीं होगा, तो दूसरा एक तरीका है, एक सर्च करोगे आप, एक्सटेंडेड लेवलिज थ्योरम ऐसा कुछ नाम है, जैसे कुछ इंटीग्रल में फॉर्मूला आता है ना। हाँ ये वाली इंटीग्रल है, पढ़ा है हाँ, मैंने। उस पे फिट हो जाएगा, तो उससे कर सकते हैं आप। सर उसमें x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 हो जाएगा, मतलब फंक्शन को 1 कर देंगे। उसका क्या रिजल्ट, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, जैसे एक तो ऐसे ऐसे ओपन करेंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई ऐसा रहेगा। एक तरीका है कि 0 से 1 माइनस एक्स, और एक है 0 से 1, तो इस तरीके से एक ओपन होगा पूरा। हालांकि बहुत टाइम नहीं लगेगा, पहले जेड केस में करेंगे लेकिन हाँ वो लग सकता है ना सीयूटी कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ तो इतना टाइम है ही नहीं, 1.5 घंटे में आपको, है ना, कितने 75 क्वेश्चन करने हैं इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन पे क्या 2 मिनट है ऑन एन एवरेज, नहीं 90 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं ना, तो 1.5 राउंड है ना, तो इस तरह से मिनट लगा लो, चाहो तो 1 मिनट लगभग, तो 1 सवा मिनट है। तो एक तो ये तरीका, दूसरा वो लगाओ, लिबलिज का फॉर्मूला क्या होता है देखो, उसमें आप सॉल्व करो, ड्रिचलेट या लिबलिज जो भी है। फिट नहीं होगा। लगाओ लिबलिज का। क्या कहता है बताइए, फॉर्मूला क्या कहता है, कुछ ऐसा कहता है, एक्स प्लस वाई प्लस फंक्शन कह रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ ऐसा है कि, तो यहाँ f1 हो गया, जो f ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो 1 हो गया, उसको 1 कर दो, कोई दिक्कत, राइट साइड में 1 कर दो आप फॉर्मूले में, हो तो जाएगा, होगा ना। यहाँ आपका 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है आप अगर देखेंगे कि यहाँ f ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक। और यहाँ जैसे बना रखा है जो फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ कि x की पावर l माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1, जेड की पावर n माइनस 1, वैसे ही है डी एक्स डी वाई जी जेड। तो इसमें क्या करना है, ये आपका 2 है, ये 2 है, ये 2 है। अब राइट साइड में इसका एक्सप्रेशन लिख रखा है, f जहाँ पे है उसको 1 कर देना है, क्योंकि सर इसमें हमारे, तो मल्टीप्लाई में ऊपर सम में है, हाँ क्वेश्चन फॉर्मूला में अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई तो में है, लेकिन मल्टीप्लाइड में क्वेश्चन में सम, सम में। हमें सम वाला देखना पड़ेगा ना, हाँ ये नहीं होगा क्योंकि ये तो फिट नहीं हाँ बैठेगा ना। वही हाँ सॉरी सही, तो ये तो वही कह यहाँ रहा फिट नहीं हूँ। बैठेगा, सो दिस विल नॉट फिट, मतलब अगर प्रोडक्ट में होता तो हो जाता, सही कह रहे हो, तो ये नहीं बैठेगा, दूसरा मिल जाएगा, ऐसे कई सारे फॉर्मूला है, तो ढूंढना पड़ेगा ऐसे इसे क्या। भी कर सकते हैं, इसको भी हम मतलब एक एक में लिखेंगे, मतलब 3 वो कर देंगे, ठीक है। तो और x⁻³ हो जाएगा और y⁻0 मान लेंगे, हाँ या तो ऐसा कर z⁻6। सकते हो, 3 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लो, ये भी कर सकते हो, 3 क्वेश्चन बना सकते हैं ना। यहाँ x² हो जाएगा, फिर y², फिर z², तो इसमें फिट कर सकते हो, फिर कर पाएंगे तब देखो। अगर पहला इंटीग्रल को मैं इससे सॉल्व करूं तो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये 0 0 ऐसा होगा। फिर दूसरे में वैसा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बाकी 0, तीसरे में ये हो जाएगा। मतलब ब्रेक कर सकते हो ना, सम है ना ये, तो 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं इसको हम लोग, तो वो कर सकते हो अगर आप चाहो तो वैसा भी, अगर इसे फिट करना है तो। ऐसा किया जा सकता ठीक है, है एक्स सर। स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो वैसे करके इसका फॉर्मूला देख लो और डायरेक्टली कंपेयर करके, ये 1 ऐसे 2, ये 0 0, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट आ जाएगा, पुट कर लीजिए राइट साइड में, जो लिबलिज है ना, जो भी एक्सटेंशन है ड्रिचलेट इंटीग्रल का, इसका नाम क्या है, लिबलिज एक्सटेंशन ऑफ ड्रिचलेट इंटीग्रल, उससे तो उसे कर सकते हैं, फिर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अच्छा तुम्हारा डाउट था वो तो मैं कल देखा नहीं, देखता हूँ क्या था।
यही था ना क्वेश्चन वो तुम्हारा? भी है, आज एक और एक भी है सर। अच्छा, तो तुम क्या आईएसआई के जो टॉपिक सारे कर लिए, इसको छोड़ के सैम्पलिंग पे क्यों तुम लगे हो अभी? बाकी सारे हो गए? हाँ मतलब अभी तो सर मैं सैम्पलिंग को कर रहा हूँ और आपका अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज में अभी मतलब वही हो रहा है, तो अच्छा। वो देख रहा हूँ। मतलब मतलब कॉलेज के साथ भी कर रहा हूँ, और आपका जो मतलब पहला जैम का वाला पोर्शन वो पीवाई की यूथ से कर रहा हूँ। अच्छा। हम्म। और उसका तो मतलब सॉल्यूशन बुक वगैरह है, तो वहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं आता। पर ये मतलब ये अभी मतलब नया है ना, तो मतलब को समझ ही नहीं आ रहा है सॉल्यूशन देखकर। ना, क्योंकि ये नया मेरे लिए भी है, क्योंकि मैंने थ्योरीज कभी है ना ये सब पढ़ाई नहीं है इतना, क्योंकि कभी किसी एग्जाम का जिसका पढ़ा है उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, मैंने सेव तो किया था, मुझे पढ़ना था इसको, मुझे जो कल भेजे थे ना, तो मुझे देखना था। इसमें क्या डाउट है आपको कि के आर गिवन ए यू फॉलोज बाइनोमियल एन कॉमा वन बाई यू हाउ, है ना, ये है। अच्छा, तो इसका प्रूफ मिलेगा? थ्योरेटिकल बुक देखो तो उसमें प्रूफ मिलेगा, वो तो बुक देखना पड़ेगा। के आर क्या है? क्या मतलब था के आर का? क्या मतलब दिया हुआ है कि आर आर डिस्टिंक्ट यूनिट। ठीक है। ए यू क्या है? एयू एक सेट ले रहा है अब, मतलब एयू मतलब सेट ले रहा है यू डिस्टिंक्ट यूनिट का। अच्छा। मतलब जितना डिस्टिंक्ट यूनिट है ना, हम्म। मतलब सैंपल तो एन का उठा रहा है, तो उनमें से मान लीजिए आपका यू नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट है। हम्म। मतलब एस आर एस डब्ल्यू आर से उठा रहा है ना, तो मतलब यू यू जो ले रहा यूनिट्स है हैं। जो सिर्फ हाँ, डिस्टिंक्ट है। तो एक पर्टिकुलर यूनिट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? वन बाई यू, अगर यू हम्म। यूनिट्स है तो। हम्म। एंड टोटल कितने तुम्हारे पास? मतलब तुम उसको जैसे बाइनोमियल में इंटरप्रेट करते हैं ना, कि नंबर ऑफ सक्सेस है और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। तो वैसे कुछ तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा, कैसे उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं? रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ सर, कि मतलब वन बाई यू कैसे आ रहा है, हर एक यूनिट का प्रोबेबिलिटी वन बाई यू कैसे आ रहा है। क्योंकि यू डिस्टिंक्ट मतलब यूनिट है तो मतलब एक बार में तो मतलब एक ही, हाँ। हम्म। मतलब यहाँ पर हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि यू डिस्टिंक्ट यूनिट में से एक यूनिट को वन टाइम उठाने का प्रोबेबिलिटी वन बाई यू कैसे हो रहा है। हाँ, तो यू यूनिट है, एक पर्टिकुलर उठाने का क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्योंकि यू मेरे पास ऑप्शंस हैं एंड वी आर सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ यू, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? वो तो इक्वी प्रोबेबिलिटी तो नहीं बोला है ना, वो भी एक है। नहीं, अगर कुछ नहीं बोला है तो इक्वली लाइकली ही लेंगे ना। जैसे तुम्हारे पास यू डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं और तुम्हें एक पर्टिकुलर यूनिट सेलेक्ट करना है, तो वैसे तो इक्वली लाइकली ही लेंगे, कुछ नहीं बोला हुआ है तो। अगर इक्वली लाइकली नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है किसकी कम है? कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ वही मतलब वो तो मेंशन नहीं है ना। तो नहीं मेंशन हम इक्वली लाइकली कंसीडर करेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं है किसकी ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी तो वो इक्वल लाइकली लेंगे। ये अच्छा होगा। तो अच्छा मतलब कभी मतलब अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे मेंशन ना हो जाए तो हाँ, हम इक्वली लाइकली इक्वली। होगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। और वो कल वाला था। कल वाले में जो था तुम्हारा, कि तुम्हें ये प्रूव करना था ना कि क्या, कौन सा वाला पार्ट में डाउट था? सी वाले में। इसमें जो क्वेश्चन था, ये सी पार्ट में डाउट था ना, क्या प्रूव करना था इसमें? कि सैंपल प्रोपोर्शन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। हाँ और मतलब मेरा ये डाउट है ना कि प्रोपोर्शन को आइडिया हम कब यूज करते हैं, मतलब जितना जहाँ पर भी लिखा है प्रोपोर्शन हम यूज करते हैं जब हम्म। एट्रीब्यूट रिलेट होता है। ठीक है। मतलब एट्रीब्यूट मतलब ऐसा बोल रहा था कि मतलब अब एट्रीब्यूट को तो ऐसे न्यूमेरिकली तो मेजर नहीं कर सकते, हम्म। तो पता करना चाहते हैं कि ये सर्टेन मतलब कितना प्रोपोर्शन ऑफ दैट सैंपल के पास वो मतलब वो एट्रीब्यूट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। हम्म। मान लीजिए स्मोकिंग, एक हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ मतलब एक पॉपुलेशन है एन यूनिट का, हम्म। वहां पर हम पूछना चाहते हैं, मतलब प्रोपोर्शन देखना चाहते हैं कितने नंबर कितने प्रोपोर्शन इस स्मोकर्स है।
तो उसे तो हम न्यूमेरिकली कंसिडर नहीं कर सकते। तो उस इसलिए मतलब एट्रीब्यूट इस तरह से मतलब इंडिकेटर फंक्शन ले लेता है बेसिकली एक, कि वाई आई लेता है 1, अगर वो आपका मतलब वाई आई स्मॉल वाई आई मतलब हाँ स्मॉल कैपिटल वाई आई इज टेक वैल्यू 1 इफ आई द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्मोकर, और 0 इफ आई द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉन स्मोकर। तो आपका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो होता है 1/N समेशन आई इक्वल्स टू 1 to N कैपिटल वाई आई। हम्म तो ये हो गया आपका मतलब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। और सैंपल प्रोपोर्शन इस तरह बनाता है कि सैंपल प्रोपोर्शन होता है कि स्मॉल वाई आई एक ले लेगा कि मतलब अगर मतलब एक सैंपल तो उठा रहे हैं ना, इनका एक सैंपल उठा रहे हैं, हम्म तो इन सैंपल में से मतलब एक इन सैंपल ऐसा होगा कि y1 y2 डॉट 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 yn। अब y1 विल टेक वैल्यू 1 इफ कि आई यूनिट ऑफ द सैंपल इज स्मोकर, एंड 0 इफ आई यूनिट ऑफ द सैंपल इज नॉन स्मोकर, इस तरह हम्म से। तो यहाँ पर तो मतलब एट्रीब्यूट को मतलब यूज करने के लिए हमें तो मतलब उस तरह से डील करना पड़ेगा। मतलब एट्रीब्यूट मतलब प्रोपोर्शन से रिलेट करने के लिए हमें एट्रीब्यूट के साथ रिलेट करना पड़ेगा, पर यहाँ पर तो एट्रीब्यूट ही नहीं मेंशन्ड है। तो वैसे ही प्रूफ हो जाएगा मुझे लगता है। जैसे तुम ना सिंपल प्रूफ अगर देखोगे, ये वैसे ही नहीं है जैसे कोई पी हैट यहाँ पे क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन कैसे डिफाइन किया है। अच्छा, वही तो मतलब सैंपल प्रोपोर्शन डिफाइन कैसे करूंगा मैं यहाँ पर? बिना एट्रीब्यूट के डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा। बिना एट्रीब्यूट के उसका सेंस नहीं बनता ना। एट्रीब्यूट के साथ ही सिर्फ मतलब प्रोपोर्शन रिलेट होता है। बी में तुमने निकाल रखा है कि एक्सपेक्टेशन n/n है, वेरिएंस ये है। अब बी के हेल्प से कह रहा है बताओ अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो जब एट्रीब्यूट नहीं है फिर डिफाइन कैसे होगा, फिर कैसे प्रूफ, तो कहाँ से उठाया हो ये क्वेश्चन फिर ये। ये था आपका एक बुक कर रहा था इस संपत। अच्छा बुक में, बुक के एक्साइज है, मतलब एक्साइज का क्वेश्चन है ये। हाँ। अच्छा तो उसमें कुछ थ्योरीज में एग्जांपल सॉल्व में इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। और पहले पहले तो उस तरह से है कि आपका जस्ट डिफाइन कर रहा था, तो एक एक एक्सरसाइज के थ्रू आपका वो मतलब कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था, उस तरह से तो नहीं नहीं उसमें है तुम्हें तो कि। बुक, उसी बुक में देखना पड़ेगा क्योंकि इसका आइडिया मुझे है नहीं। तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मतलब मुझे इसके लिए बहुत, मतलब वो बुक पढ़ना पड़ेगा पहले तब होगा, मतलब ऐसा भी तो मुझे आइडिया है नहीं इसका। तो ये है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है इसका करना पड़ेगा क्योंकि इसका बुक, ये तो बुक भेजो मुझे व्हाट्सएप पे अगर पीडीएफ वुडीएफ है तो मैं पढ़ के फिर करता हूँ। ये है, अभी तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने भेज, क्वेश्चन तो है मेरे पास, लेकिन वही है कि ये सब टर्म्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा है ना, पहले मतलब उसको देखना पड़ेगा मुझे क्या है। बाकी तुम अच्छा कर रहे हो, इसको कंटिन्यू रखो है ना, इसको तुम देखो क्योंकि इसका मुझे भी देखना पड़ेगा ये सब टॉपिक्स।